नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुल मिला के हम बात करना चाह रहे हैं 11th एंड 12th बेसिक के बारे में। यह आपके 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। अब ये बेसिक मतलब इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे आपके फिजिक्स में जो काम आते हैं हम बात करते हैं, जैसे कि अवकलन, फिर समाकलन, फिर जाके अवकलन समाकलन, फिर जाके भौतिक राशियों के बारे में हमें जानकारी रखना पड़ता है। भौतिक राशियाँ, अब भौतिक राशियों में जैसे एक तो मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, सभी के बारे में हम जानते हैं। और साथ में इसमें हमें एक तो भौतिक राशियों के बारे में भी जानकारी रखना पड़ेगा और साथ में कुछ टॉपिक और है, जैसे कि 10 की घातों की गणना, 10 की घातों की गणना, फिर जाके त्रिकोणमिति। ये सारी चीज़ें आपके बेसिक में ज़रूरी होता है। ये आपके 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। अगर आपका ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा क्लियर है तो आपका 11th और 12th भी बेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे आज, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम भौतिक राशियों के बारे में बात करेंगे। भौतिक राशि क्या होता है, इसको कैसे व्यक्त करते हैं, इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे कि भौतिक राशि कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशियाँ होता क्या है। तो भौतिक राशियाँ होता है ऐसी राशियाँ जिनको मापा जा सकता है, अर्थात जिनका कोई ना कोई आंकिक मान होता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। मतलब भौतिक राशि किसे कहते हैं कि ऐसी राशियां जिसे मापा जा सकता है, अर्थात जिसका कोई आंकिक मान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। अच्छा, ये जो भौतिक राशि होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। पूरे फिजिक्स में हम इन्हीं राशियों के बारे में जानकारी लेते हैं, मतलब इन्हीं के बारे में ही मिलता है सारी चीज़ें। आप देखते हैं, देखो भौतिक राशि, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इनको हम इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं कि भौतिक राशि में एक तो होता है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, एक तो मूल राशि होता है और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। अब ये मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होता है, अब मूल राशि के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, है ना। अब मूल राशि होता क्या है, जिसका स्वयं का मात्रक होता है, जिसका मात्रक और बीमा, स्वयं का मात्रक और बीमा होता है, उसको हम मूल राशि कहते हैं।
ठीक है। जैसे मूल राशि की बात करें तो मूल राशि में क्या क्या होता है, जैसे दूरी, 7 प्रकार की मूल राशियों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, जिसमें दूरी वगैरह आ जाता है, फिर जाके द्रव्यमान, समय, है ना। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया होगा। अब इसमें सबसे पहले हम मूल राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम मूल राशियों के बारे में बात करेंगे। मूल राशियां। अब मूल राशि होता क्या है, तो मूल राशि ऐसी राशि होता है जिसका स्वयं का मात्रक हो। स्वयं का मात्रक मतलब जो किसी दूसरी राशियों पर डिपेंड नहीं हो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। उसे मूल राशि कहते हैं। मूल राशि कहते हैं। और मूल राशि कुल 7 प्रकार के होते हैं, जिनके मूल मात्रक भी होता है और मूल बीमा भी होता है, जिसका स्वयं का बीमा और स्वयं का मात्रक होता है। इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे आगे, जब पहले मात्रक के बारे में बात करेंगे, मात्रक पद्धतियों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जाके मूल राशियों के बारे में सारे नाम लिखेंगे। अभी एक दो उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कौन कौन से होते हैं मूल राशि। एक तो दूरी ले ले, दूरी, या फिर द्रव्यमान, फिर जाके समय, विद्युत धारा, ऐसे टोटल 7 प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा, है ना, ठीक है, आदि। कुल मिला के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब 7 प्रकार में इसमें और भी है, जैसे विद्युत धारा, फिर टेम्परेचर, ताप वगैरह, सबके बारे में अभी मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर सारी चीजें आ जाएगा, ठीक है, जब मात्रक पढ़ेंगे अभी। अब सबसे पहले हम राशियों के बारे में बात कर लेते हैं कि राशि कौन कौन सा होता है। कि भौतिक राशियों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो होता है मूल राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। जो दूसरा प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशि जो क्या होता है, ऐसी भौतिक राशि जो मूल राशियों से मिलकर बना हो। ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है, जो मूल राशियों से मिलकर बना हुआ हो। अब मूल राशि से मिलकर बना हुआ, इसका मतलब जिसके सूत्र में मूल राशि उपस्थित हो। अब जैसे कि हम बात करें चाल के बारे में, उदाहरण के तौर पर, अब इसमें ये 7 मूल राशियों के अलावा जितने भी प्रकार की राशियां हैं, भौतिक राशियां हमें मिलेंगे, मनमान सारे फिजिक्स में राशियां मिलते हैं। अब इन सारे राशियों को हम क्या बोलेंगे कि ये सारी राशियां कौन सी राशियां है, मूल राशियां है, सॉरी व्युत्पन्न राशियां, है ना। अब व्युत्पन्न राशि में देखें क्या क्या होता है, जैसे कि पहले हम बात करें चाल के बारे में। अब चाल बराबर, जैसे कि हम चाल बराबर को क्या लिखते हैं, दूरी बटा समय। तो कुल मिला के चाल जो है ये दो मूल राशि से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, दूरी और समय से मिलकर बना हुआ है। ऐसे और भी बात करें, चाल के अलावा दूसरा चाल हो गया, फिर जाके और भी ले सकते हैं अपन त्वरण,
अब त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय होता है, ऐसे तो वेग बटा समय। अब वेग जो होता है वो विस्थापन बटा समय होता है। तो कुल मिला के वेग भी व्युत्पन्न राशि होता है और ये भी व्युत्पन्न राशि है। तो वेग भी व्युत्पन्न राशि से भी, और ये समय मूल राशि होता है, मतलब ये भी मूल राशियों से मिलकर बना हुआ है वेग। तो ये त्वरण को भी हम क्या मानेंगे कि ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो ये सारी चीजें आदि करके लिख सकते हैं। जैसे ये त्वरण हुआ, बल हुआ, फिर जाके कार्य बल इंटू विस्थापन होता है। तो सभी जो जितने भी ये 7 के अलावा जितने भी आपको जितनी भी राशियां, भौतिक राशि पढ़ने को मिलेगा फिजिक्स में, वो सारे के सारे कौन सी राशियां होता है, व्युत्पन्न राशि होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों के बारे में, है ना, जनरल सी बात है, यहाँ पर कोई ज़्यादा वो नहीं है। मेन तो अपना क्या है, क्या याद रखना है, मूल राशि व्युत्पन्न राशि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने को ये याद रखना है कि मूल राशि कौन कौन से होते हैं और इसका मात्रक और बीमा क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन मूल राशियों के अब मात्रक के बारे में जानेंगे, है ना। तो मात्रक से पहले मात्रक के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें मात्रक की पद्धतियों के बारे में भी जानना चाहिए। ठीक है, मात्रक और मात्रक की पद्धतियों के बारे में सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले मात्रक। अब मात्रक होता क्या है, अब मात्रक के बारे में जानते हैं अपन डिटेल से, है ना। भौतिक राशियों के बारे में बात कर लिया, मूल राशि होता है और एक व्युत्पन्न राशि होता है। अब मात्रक के बारे में बात करेंगे, फिर सभी मूल राशि और मूल राशियों के मात्रक और व्युत्पन्न राशि के मात्रक सारे मूल राशियों के मात्रक से ही बनता है ना। तो हम सबसे पहले मात्रक क्या होता है। अब मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियों के मापन के लिए नियत बनाया गया मान क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। मतलब कुल मिला के भौतिक राशियों के मापन के लिए नियत बनाया गया मान मात्रक कहलाता है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि मात्रक जो होता है, देखो हर चीज में मात्रक इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हर भौतिक राशियों के पीछे मात्रक लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हम इसको एक अच्छा सा उदाहरण लेके समझे कि किसी के घर पे, या फिर हम जैसे कि दो जने बात कर रहे हैं ना, 2 जने बात कर रहे हैं और किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो तीसरे पर्सन को उसने नहीं देखा, जो पूछ रहा है उससे कि एक जने पूछ रहा है कि तू बता जो रोहित है उसका उम्र कितना है। तो उसने क्या बताया कि 15। अब 15 बताया, अब 15 क्या होगा यहाँ पर, 15 महीना भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, या 15 घंटे भी हो सकता है। कुल मिला के उसके पीछे ये जैसे दिन, साल, घंटा, तो ये सारी चीज क्या होता है, उसका मात्रक होता है। ये लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक ये नहीं लगाएंगे तब तक ये सारी राशियों के जो मापन की जो विधियां होता है उसको अधूरा माना जाता है। मतलब मात्रक लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है भौतिक राशियों में। हर चीज़ में, हर क्वेश्चन में मात्रक लगाना है, हमें ध्यान रखना। हर जगह पर, हर क्वेश्चन में हमें मात्रक लगाना है। तो मात्रक लगाना है तो सबसे पहले मात्रक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और इसके क्वेश्चन भी आता है कि इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक वगैरह वगैरह, ये सारे क्वेश्चन में भी आते हैं। आपके बीमा भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है कंफर्म। 2-3 क्वेश्चन, 2-3 नंबर तो आपके इसके रहेंगे मात्रक और बीमा से रिलेटेड। और मात्रक और बीमा से बहुत सारी राशियों के बारे में पहचान भी किया जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 2-3 नंबर है तो 2-3 नंबर के लिए कितने सारे मात्रक वगैरह क्या याद करें, तो ऐसा नहीं है। मात्रक अगर याद है तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स का आंसर दे सकते हो, है ना। तो वहाँ पर भी मात्रक जरूरी होता है। मतलब एक मात्रक और बीमा जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना। अच्छा, अब जो भौतिक राशियों के जो मात्रक होता है
इन मात्रक को भी हम दो भागों में बांटते हैं। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक। मात्रक हम क्या लिख सकते हैं, मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें से कौन कौन सा होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मात्रक में एक तो होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब ये मूल मात्रक क्या होता है, तो मूल मात्रक जो मूल राशियों की जो मात्रक होता है उसको हम मूल मात्रक कहते हैं, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होता है उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो कुल मिला के मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो क्या होता है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब मूल मात्रक होते क्या क्या है, जैसे मूल मात्रक के तौर पर इसमें भी अभी नॉर्मल सा जान लेते हैं, फिर इसके जैसे दूरी के बारे में बात करें। अब दूरी मूल राशि होता है, तो इसका मात्रक क्या क्या होता है, इसका मात्रक मीटर भी लेते हैं, सेंटीमीटर भी लेते हैं, किलोमीटर भी लेते हैं ना। तो कुल मिला के ये दूरी के जो मात्रक होंगे ये सारे मूल मात्रक होंगे, चाहे दूरी मीटर ले लो चाहे सेंटीमीटर ले लो। ऐसे अगर हम द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है ना। तो ये सारे किसके, द्रव्यमान के मात्रक होंगे। तो ये कुल मिला के बात ये है कि दूरी, द्रव्यमान ये क्या होते हैं, मूल राशि होता है। तो मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उसको मूल मात्रक कहेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक के रूप पे जैसे कि हम बात करें, जैसे चाल है। अब चाल का क्या होता है, चाल क्या होता है, मीटर बटा सेकंड चाल का मात्रक। जैसे दूरी बटा समय होता है ना चाल का, तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकंड होता है। इसको किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी लिया जाता है, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। जैसे गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो इस रूप में दूरी चाल को मापता है ना। गाड़ी का स्पीडोमीटर जो अपना स्पीड दिखाता है, जिसमें अपन गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड दिखाता है। जैसे 60 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब 1 घंटे में अगर 1 घंटे तक उस स्पीड को बनाए रखें तो 60 किलोमीटर तक हम पहुंचेंगे। तो ये उसका क्या होता है, व्युत्पन्न राशि जो होते हैं, जैसे चाल हुआ, वेग हुआ, उन व्युत्पन्न राशियों की जो मात्रक होगा उसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, ये मूल मात्रक हो गया, मात्रक के बारे में बात कर लिया। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके आगे अगर बात करें, ठीक है, ये तो मात्रक के बारे में हो गया। और मात्रक की 2 भागों में बांट दिया, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मूल राशियों के मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसके होते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं। अब हम बात करते हैं मात्रक पद्धतियों के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। मात्रक पद्धतियां, मात्रक पद्धतियां ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्रक पद्धतियों के बारे में। अब फिजिक्स में कुल मिला के हम 3 मात्रक पद्धतियों के बारे में जानते हैं। एक तो होता है 3 प्रकार की मात्रक पद्धति जो होता है
मात्रक पद्धतियां 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति एमकेएस पद्धति में क्या होता है? अच्छा, इस पद्धति को हम एसआई पद्धति भी कहते हैं। एसआई का मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसलिए कहते हैं, इसलिए एग्जाम में कभी एसआई पद्धति बोला जाए तो इसका मतलब हमें एमकेएस पद्धति में उसका मात्रक लिखना है। एसआई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सबसे ज्यादा प्रचलित होने वाला जो मात्रक होता है वो एमकेएस पद्धति का मात्रक ही होता है। और फिजिक्स में हम इसी मात्रक के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, केवल एमकेएस पद्धति का मात्रक ही पढ़ने को मिलेगा हमें फिजिक्स में। बाकी केमिस्ट्री में आप सीजीएस पद्धति ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एमकेएस पद्धति ज्यादा पढ़ने को मिलेगा। अब ये एमकेएस होता क्या है? तो एमकेएस पद्धति यहां से दूरी को तो मीटर में लिया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, समय को सेकंड में, दूरी को मीटर में, है ना, इसमें लिया जाता है एमकेएस पद्धति में। ठीक है, एमकेएस पद्धति में क्या लेंगे? इसलिए इसका नाम एमकेएस पड़ा, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका एमकेएस क्यों पड़ा? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम भी कहते हैं इसको, इस मात्रक पद्धति को, है ना। इसलिए हम इसका नाम क्या पढ़ते हैं? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति या सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम क्या लेते हैं? दूरी को मीटर में, है ना, दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किस में लिया जाता है? किलोग्राम में, किलोग्राम में। और समय को किस में लिया जाता है? तो समय को लिया जाता है सेकंड में, समय को सेकंड में। दूरी को मीटर में, एमकेएस पद्धति में दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। ठीक है, ये एमकेएस पद्धति होता है। दूसरा हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। और सीजीएस पद्धति में यहां सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर, कोमा, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति कहते हैं इसको, पद्धति भी कहते हैं। अच्छा, इसमें बाकी और भी सारे हैं एमकेएस पद्धति में, जैसे दूरी, द्रव्यमान और समय के बारे में तो हमें नॉलेज यहीं से मिल जाता है। बाकी जैसे विद्युत धारा है, विद्युत धारा का एम्पियर लिया जाता है एमकेएस पद्धति में, है ना। तो ऐसे जैसे ताप है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या लिया जाता है? केल्विन लिया जाता है एमकेएस पद्धति में, टेम्परेचर का केल्विन। फिर और जो पदार्थ की मात्रा होता है उसको मोल में लिया जाता है ना। अब इसके आगे और बात करें, यहां पर हम बात करें, यहां पर दूरी तो किस में लिया जाता है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, और जो द्रव्यमान लिया जाता है, द्रव्यमान, वो किस में लिया जाता है? ग्राम में, ग्राम में। और जो समय लिया जाता है वो किस में लिया जाता है? सेकंड में। समय सब में सेकंड में ही लेंगे, सभी पद्धति में समय सेकंड में आता है। ठीक है, तीसरा जो होता है ये होता है एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का मतलब होता है फुट ना, फुट, या फिर इसको हम बोलते हैं फिट, फिट
F से फिट, P से पाउंड और S से सेकंड, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि यहां पर दूरी को तो फीट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को तो सभी में क्या मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। तो ये जो पद्धति होता है इसको हम बोलते हैं FTS पद्धति, फिट पाउंड और सेकंड। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम मूल राशियों के बारे में, जो मूल राशि होता है उसके मूल मात्रक और उसके बीमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान रखना है। फिजिक्स में बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लियर होगा तभी आप फिजिक्स को अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर आप 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हो या फिर बड़ी क्लासों में भी अगर आप फिजिक्स में कमांड करना चाहते हो तो आपका ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स के मात्रक में पकड़ होना चाहिए, इसका अवकलन, उसमें बहुत सारे जगहों पर अवकलन का उपयोग होता है, तो अवकलन, समाकलन सभी जगहों पर, लगभग बहुत सारे जगहों पर ये काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर हमें पकड़ होना चाहिए, तभी जाके आप फिजिक्स में बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आगे बात करें, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मूल मात्रक और उनकी मूल राशि और उनके मात्रक और उनके बीमा के बारे में बात करेंगे, है ना। तो मूल राशि कौन कौन से होते हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, मूल राशियों के मात्रक कोमा बीमा एवं प्रतीक। ठीक है, ये हेडिंग डाल लेना। और इसमें सबसे पहले इधर तो हम मूल राशि लिख लेते हैं कि कौन कौन से मूल राशि होता है, फिर यहां पर उसका मात्रक लिख लेते हैं कि मूल राशियों के मात्रक कौन कौन से होते हैं, फिर उसका प्रतीक, मात्रक के कौन कौन से प्रतीक होता है, और फिर उसका बीमा के बारे में बात करेंगे, डायमेंशन, बीमा। ठीक है, अब मूल राशि कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मूल राशि देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी के बारे में। अच्छा, कहीं पर आपको दूरी दिख जाए, लंबाई दिख जाए, विस्थापन दिख जाए, है ना, इन सबके लिए ये सारे मूल राशि, मतलब इन सबके लिए जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, मीटर। ठीक है, मात्रक मीटर होता है। और इसका जो प्रतीक होता है, मीटर को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। और जो बीमा होता है इसका, बीमा देखो, बीमा दूरी क्या होता है, लेंथ होता है, लंबाई लेंथ, तो इसलिए इसका बीमा L से दिया जाता है। और बीमा को लिखते वक्त एक चीज ध्यान रखना कि बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। और L, अच्छा इसकी घात में कुछ भी नहीं तो 1 मानते हैं, तो इसको घात के रूप में लिखा जाता है बीमा को हमेशा, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, कुछ भी हो, घात के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको L1 से प्रदर्शित करेंगे। फिर दूसरा अगर बात करें, दूसरा जो मात्रक है, ये तो दूरी के बारे में हो गया। फिर द्रव्यमान ले लेते हैं अपन, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का जो MKS पद्धति में मात्रक, केवल MKS पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं, ये MKS पद्धति के बारे में ही बात कर रहे हैं, केवल MKS पद्धति में।
ठीक है, MKS पद्धति के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में अधिकतर जगह पर आपको MKS पद्धति का ही यूज करना पड़ता है ना। द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। किलोग्राम। अब किलोग्राम का प्रतीक कैसा होता है? इसको केजी से प्रदर्शित करते हैं, केजी, ठीक है। और द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? मास। तो इसलिए मास M से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको कैपिटल M1 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, कैपिटल M1 से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो द्रव्यमान के बारे में भी हो गया, दूरी के बारे में भी हो गया। अब इसके आगे बात करें, दूरी, द्रव्यमान, और तीसरा जो होता है समय के बारे में बात करें, तो समय का क्या होता है? सेकंड। सेकंड, और इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्मॉल s। और समय जो होता है इसको हम टाइम कहते हैं, तो इसलिए इसका जो प्रतीक होता है, मतलब इसका जो बीमा होता है, वो बीमा क्या होता है? T1 से प्रदर्शित करते हैं। सारे मूल राशियां है, इसलिए इन सबके ऊपर 1 ही आएगा, और इसका मात्रक के सारे मूल मात्रक कहलाएंगे, है ना। ये मूल मात्रक है सारे के, ठीक है। ये मूल राशियां तो ये मूल मात्रक है, ठीक है। मूल राशियों के मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं। अब ये तो समय हो गया। समय के बाद और भी बात करें, एक तो होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा ये 12th क्लास में बहुत काम आता है ना। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर, और इसको हम A से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसका जो वीमा होता है इसके प्रतीक के हिसाब से लिया जाता है ना। प्रतीक एम्पियर है तो इसका A1 लिखते हैं, वीमा भी। अब आगे अगर बात करें, पांचवा है तापमान, टेम्परेचर। तापमान का जो मात्रक होता है वो होता है MKS पद्धति में केल्विन, ठीक है। और इसको हम K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल K। इसका जो प्रतीक होता है वो कैपिटल K होता है, और इसको हम K1 से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो बीमा होता है इसके प्रतीक के हिसाब से लिया जाता है, मात्रक की प्रतीक के हिसाब से। छठा और बात करें, देखो ये 5 जो है ना, ये 5 नाम, यही बस इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद कर लो अच्छे से कंठस्थ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। इसी से ये बीमा, ये 5 चीज ही दिखने को मिलेगा बस, LMTAK, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा। अब इन बीमाओं को देखने के लिए आपको सिर्फ इस 5 चीजों को ध्यान में रखना है, बाकी सारे मात्रक, बीमा, सूत्र, सारी चीज क्लियर रहेगा। आपका सूत्र तभी याद होगा जब आप इन चीजों के बारे में, मात्रक के बारे में डिटेल से अच्छे से जानोगे, ठीक है। अच्छा, छठा और सातवां, ये दोनों, एक तो होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा होता है इसका मात्रक होता है मोल। मोल, और मोल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? MOLE या MOL के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हम बीमा के रूप में भी ऐसे ही लिखते हैं, हालांकि ये बीमा काम में नहीं आता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक होता है ज्वाला प्रदीपन। ज्वाला प्रदीपन या प्रदीपन ज्वाला भी बोल सकते हैं, है ना। ज्वाला प्रतिदीप्त भी बोल सकते हैं। तो इसका मात्रक जो होता है ये क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला, ठीक है। और इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं, CD, ठीक है। बाकी ये दोनों हमें इतना काम नहीं आएगा। केमिस्ट्री में जरूर आपको ये पदार्थ की मात्रा, मोल के बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? मूल राशि, उसके मूल मात्रक, उसके प्रतीक और उसके बीमा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, मूल राशियों के मूल मात्रक के अलावा 2 मात्रक भी और पढ़ते हैं अपन। 2 राशि और होता है, उसको हम बोलते हैं पूरक राशियां, और उन पूरक राशियों के मात्रक भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना इनको।
अच्छा, इनको चाहो तो इनको भी लिख सकते हैं। इसका तो J1 होता है बीमा और इसका मोल, चाहो तो लिख दो, बाकी ये दोनों आपके काम नहीं आएंगे इतना। ठीक है, ये हो गया मूल राशियों के बारे में, हो गया मूल मात्रक के बारे में, हो गया प्रतीक, हो गया और बीमा। ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 तो याद रखने ही है हमें कंठस्थ। ठीक है, अब इसके आगे और बात करें अपन, तो 2 राशि पूरक राशियों के रूप में भी हम लेते हैं ना, पूरक राशियां, पूरक राशियां, और उसके मात्रक और उनका प्रतीक हमें ध्यान रखना है। उसका कोई बीमा नहीं होता है ना, बीमाहीन राशि माना जाता है उनको। ठीक है, पूरक राशि एक तो होता है कोण, एंगल के बारे में सुना होगा, एंगल जिसका मात्रक रेडियन होता है। एक तो समतल कोण होता है और एक ठोस कोण होता है, समतल कोण, और एक होता है ठोस कोण। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठोस कोण और समतल कोण। ठीक है, अब इनकी जो मात्रक होता है क्या क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है ये होता है रेडियन और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, प्रतीक की बात करें तो इसको आरडी से प्रदर्शित करते हैं और ये स्टेरेडियन एसआर से प्रदर्शित करते हैं, एसआर डी से भी प्रदर्शित कर लेते हैं, ऐसे प्रदर्शित तो हम कर सकते हैं ना। ठीक है, बाकी ये इतना काम नहीं आएगा, ये रेडियन आपको मिल सकता है ना, ये तो मिलेगा इसे आपको। तो ये आपके सारे भौतिक राशियों के बारे में बात हो गया। भौतिक राशि में हमने मूल राशि, व्युत्पन्न राशि के बारे में पहले जाना। मूल राशि जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होता है उसे मूल राशि कहेंगे। व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों से मिलकर बना हुआ हो। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक होते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक जो होता है वो मूल राशियों पर निर्भर करता है, मतलब मूल राशियों के मात्रक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उनके मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को। ठीक है, 7 प्रकार के मूल राशि होता है, सबके मात्रक और बीमा, ये इंपॉर्टेंट है। बस लास्ट के जो हमने पढ़ा मात्रक और बीमा, उसमें से 5 चीजों का मात्रक और बीमा हमें कंठस्थ याद रखना है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अवकलन समाकलन के बारे में भी जानेंगे, सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पूरा बेसिक की क्लास से लेते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 11th और 12th के लिए फिजिक्स में, है ना। फिजिक्स में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए, पहली बात। ठीक है।